हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट और ज्योमेट्रिकल इमेज के बारे में डिस्कशन किया था। अब आपको ये पता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो रियल भी हो सकता है, वो वर्चुअल भी हो सकता है। आपके पास जो इमेज है वो रियल भी हो सकती है और वो आपके पास वर्चुअल भी हो सकती है। अब आज मैं प्लेन मिरर से स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि देख लो, अब प्लेन मिरर होगा या कोई डिफरेंट मिरर जो हम पढ़ेंगे उन्हीं के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और कॉरस्पॉन्डिंगली हमें इमेज मिल जाएगी। तो यहां पर प्लेन मिरर से मैं स्टार्ट करूंगा। प्लेन मिरर आपके पास सिंपली एक फ्लैट ग्लास सरफेस होता है। मैं रिपीट करता हूं, जो आपका प्लेन मिरर है वो सिंपली आपके पास एक फ्लैट ग्लास सरफेस होता है और उसका एक साइड जो है वो पॉलिश्ड होता है, सच दैट कि आपका जो प्लेन मिरर है वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी इंसिडेंट बीम को, मगर एक रेगुलर फैशन में। मैं रिपीट करता हूं, एक बार और सुन लो। जो आपके पास प्लेन मिरर होता है वो आपके पास एक फ्लैट ग्लास सरफेस होता है जिसका एक साइड पॉलिश्ड होता है। पॉलिश्ड इसलिए होता है ताकि आपके पास कोई भी इंसिडेंट बीम अगर आपके प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होगी ना, तो वो जो आपके पास मिरर है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा पूरी लाइट को, मगर इन द फॉर्म ऑफ बीम। वो डिफ्यूज नहीं करेगा लाइट को, वो बीम के फॉर्म में आपकी लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो अगर मैं प्लेन मिरर की बात यहां पे करूं, प्लेन मिरर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो एक बार और सुन लो। प्लेन मिरर एक आपके पास ग्लास, फ्लैट ग्लास सरफेस होता है जिसका एक साइड पॉलिश्ड होता है ताकि वहां पे स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन हो जाए। तो ये चीज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, अगेन उसका मतलब होता है कि एक बीम के फॉर्म में रिफ्लेक्शन हो जाए। डिफ्यूज नहीं होनी चाहिए आपकी लाइट, वो एक बीम के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब यहां पर अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, प्लेन मिरर की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। मैं हमेशा इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता हूं, बाकी प्रॉपर्टीज मैं लेता नहीं हूं, क्योंकि इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज से आप प्लेन मिरर का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इन तीन प्रॉपर्टीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर सको। तो आप आराम से देख लो यहां पे प्लेन मिरर की। अगर मैं यहां पे पहली प्रॉपर्टी ये बताऊं कि आपके पास, तो मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की यह है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। मतलब आपके प्लेन मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा ना, उतना ही डिस्टेंस आपके इमेज से लेकर प्लेन मिरर तक का होगा। मैं डायग्रामेटिकली भी आपको ये दिखाने वाला हूं, बट फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो आपको इमेज मिलेगी ना प्लेन मिरर में, वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, उसमें राइट टू लेफ्ट इन्वर्जन होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको कह रहा हूं कि इमेज फॉर्म्ड is laterally inverted. It is laterally inverted. तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगेन मैं इसको डायग्रामेटिकली समझा दूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो प्लेन मिरर की होती है कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखोगे, उसकी इमेज मिलेगी ना आपको, ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर सेम नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, अगर ऑब्जेक्ट रियल हुआ ना, उसकी इमेज जो मिलेगी वो वर्चुअल होगी। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो इमेज आपको क्या मिलेगी, वो रियल मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमेशा याद रखोगे कि प्लेन मिरर में आपके ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर कभी भी सेम नहीं होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज का जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज are of opposite nature. They are of opposite nature. डायग्रामेटिकली एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। पहला आपके पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो अगर मैं एक प्लेन मिरर लेता हूं, आप देख सकते हो यहां पे मैं एक प्लेन मिरर ले रहा हूं। प्लेन मिरर का एक साइड आपके पास कोटेड होता है, तो ये आपके पास कोटेड है। अब यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस कर रहा हूं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना, इमेज मिरर के पीछे बनेगी। तो सीधे आपको पता है कि ऑप्टिकल डिवाइस यहां पे क्या है आपके पास, प्लेन मिरर।
ऑप्टिकल डिवाइस आपके पास प्लेन मिरर है, ऑप्टिकल डिवाइस के सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा ना, ऑब्जेक्ट रियल हो जाएगा। इमेज, तीसरी प्रॉपर्टी देख लो, तीसरी प्रॉपर्टी देख लो, इसके हिसाब से जो इमेज होगी वो यहां पे रियल नहीं होगी, वो वर्चुअल होगी ना। तो आपकी इमेज जो है, आप आराम से देख लो, इमेज जो है वो यहां पर कहीं पे होगी। अब समझो इस पॉइंट को, आपके पास ऑब्जेक्ट ये है, जहां पर भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वहां से आप एक लाइन को ड्रॉ किया करो। ये लाइन आपके मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देख लो, मैं दिखा रहा हूं आपको इमेज को कैसे लोकेट करोगे। स्टेप नंबर 1, आपके पास जहां पर भी ऑब्जेक्ट होगा वहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दो, और वो जो डॉटेड लाइन है वो आपके मिरर के, प्लेन मिरर के या किसी भी मिरर के, फिलहाल प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहां तक सही होगा। अब फर्दर देख लो, इसी डॉटेड लाइन पे अब आपकी इमेज होगी। अब यहां से लेकर यहां तक अगर मैं डिस्टेंस x मान रहा हूं, अगर मैं यहां से लेकर ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस यहां पे x मान रहा हूं, तो इमेज आपको मिरर के पीछे मिलेगी एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x। सच दैट कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये आपके इमेज डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अगेन ऑब्जेक्ट आपके पास यहां पर रियल है, जो इमेज आपकी यहां पे बन रही है वो आपके पास वर्चुअल है। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैंने पहला पॉइंट भी एक्सप्लेन करा, मैंने थर्ड पॉइंट भी एक्सप्लेन यहां पे किया। अब फर्दर और एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर यूजुअली स्टूडेंट्स को डाउट होता है। यहां पर अगर मैं प्लेन मिरर ऐसे ले रहा हूं, अगर मैं प्लेन मिरर ऐसे ले रहा हूं, अगेन इसका एक साइड कोटेड होगा, और मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रख रहा हूं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब अगेन जब स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं ना कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज कहां पे होगी, उनको लगता है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो यहां पर कहीं पे होगी, क्योंकि आपको आदत होती है ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर है, तो आप इसके लिए भी क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर है। मगर नहीं, अब स्टेप बाय स्टेप जाओ। पहला स्टेप, जहां पर भी आपका ऑब्जेक्ट है ना वहां से डॉटेड लाइन डालना शुरू कर दो, और ये डॉटेड लाइन जो आप ड्रॉ करोगे ये आपके प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये चीज दिमाग में आप रखोगे। तो आप देख लो, मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और ये डॉटेड लाइन जो है ये आपके प्लेन मिरर के यहां पर परपेंडिकुलर है। जो डॉटेड लाइन है आपके पास यहां पे वो आपके प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है। अब सिंपली आप यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस देख लो, लेट इट बी x। आप मिरर के पीछे जाओ, x डिस्टेंस, आप मिरर के पीछे यहां पर जाओ एट अ डिस्टेंस x, यहां पर आपको इमेज मिलेगी। तो इमेज यहां नहीं मिली आपको, इमेज यहां पर आपको मिली। तो पूरा केयर अगर आप करोगे यहां पे कि किस तरीके से आपको यहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होता है, डॉटेड लाइन का केयर करोगे, आप देखोगे कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर मैं और एक पॉइंट कंक्लूड कर सकता हूं आप लोगों के लिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा एक ही लाइन पे होते हैं, मगर प्लेन मिरर के केस में यहां पर भी आपका जो ये मिरर है, ये ऑप्टिकल डिवाइस आपका प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर की बात हो रही है यहां पे। तो अगेन मैं बोल रहा हूं कि आपका जो ऑब्जेक्ट और इमेज है ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इस डॉटेड लाइन पे। ऑब्जेक्ट और इमेज जो है ये एक ही डॉटेड लाइन पे यहां पर लाई कर रहे हैं। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत आसान तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं चीजें बनाने की। अब यहां पर आप देख लो कि इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी इसी को यूज करके समझने की कोशिश करते हैं। मैं यही वाला केस लेता हूं, आप यहां पर आ जाओ, जूम कर लो इसको, देख लो यहां पर आपके पास प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर में मैं यहां पर ऑब्जेक्ट इसके सामने ये रख रहा हूं। तो ये ऑब्जेक्ट है यहां पे। अब मैं यहां पे ए जो आपको दिख रहा होगा ना, जिसको मैं एज अ ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, मैं सिंपली यहां पर कुछ पॉइंट्स इसके मार्क करूंगा। ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब इन्हीं पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन मैं लूंगा। इन्हीं पॉइंट्स, लेट अस सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की मैं पर्टिकुलर इमेजेस अब कहां पे देखूंगा, मिरर की दूसरे साइड पे। आपको बस याद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इस पॉइंट को दिमाग में रखोगे और फिर यहां पे डायग्राम बनाओगे। देख लो, यहां पर आपका डिस्टेंस बहुत कम है,
तो आपके पास इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग इमेज होगा वो यहां पर ही मिल जाएगा। इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग इमेज है वो थोड़ा आपको यहां पर मिरर से दूर ही मिलेगा। ये पॉइंट मिरर से दूर है, ये डिस्टेंस अगर x है तो इसको भी x लेना पड़ेगा ना, तो वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस को मैं फॉलो कर रहा हूं। यहां पर आप देखोगे ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा दूर है, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वही मुझे यहां से लेकर यहां तक लेनी है, तो ये आपको इस पॉइंट का यहां पर इमेज मिल जाएगा। अब अगर मैं इन्हीं डॉटेड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, आप देखोगे कि आपको इमेज मिल जाएगी। अब आप देख सकते हो यहां पे डायरेक्ट आप देख सकते हो, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। यहां पर ए इस तरीके से है, आपको लग रहा होगा कि यहां पर आपका जो ए है ना वो 180 डिग्री फ्लिप हो गया, इसी को आप लेटरल इन्वर्जन कहते हो। तो अगर आपके पास यहां पर ऑब्जेक्ट है ना, प्लेन मिरर क्या करेगा, प्लेन मिरर आपके ऑब्जेक्ट की जो इमेज क्रिएट करेगा वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। तो ये प्रॉपर्टीज थी आपके प्लेन मिरर की। यहां पर मैं अगेन और एक बार बताऊंगा कि इन प्रॉपर्टीज को पूरा अच्छे तरीके से समझो, इन पे अच्छा होल्ड रखो, न्यूमेरिकल्स में ये आपको मदद देंगे। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट और फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज और फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर डिस्कस करूंगा। तो वो वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अल्लाह।